नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और इस देश में बहुजन समाज की एकमात्र स्वतंत्र राजनीति को संभालने वाली नेता मायावती बहन जी ने एक बार फिर से जमकर पलटवार किया है। उन्होंने कांग्रेस किस तरह से भीतरी घात इस देश में कर रही है, खासकर मुसलमान समाज के साथ किस तरह से धोखाधड़ी कांग्रेस पार्टी के द्वारा की जा रही है, और इस झांसे में दलित समाज कैसे आ रहा है, और इसके साथ साथ बाबा साहब पर जो टिप्पणी एक तथा कथित जगत गुरु के द्वारा की गई है, इन सब पर बहन जी ने जमकर पलटवार किया है। आपको सिलसिलेवार पूरा मामला बताएंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है आप इस स्टोरी को देखने के लिए थोड़ा सा धैर्य रखें और समय निकाल कर देखें। आप इसको रील की तरह ना देखें कि 10 सेकंड 15 सेकंड आए और थोड़ा सा सुना और उसके बाद स्वाइप अप कर दिया। तो आपसे विनती है, अगर आप चीजों को समझना चाहते हैं, क्या कुछ राजनीति में चल रहा है और आपके लिए कैसे ये जो तमाम मनुवादी दल हैं, विरोधी दल हैं, जिनके खिलाफ बहुजन समाज पार्टी इस समय लड़ाई लड़ रही है, वो कैसे आपके भले के लिए इन पार्टियों की पोल खोल रही है, अगर इसको आप समझना चाहते हैं और अपने लिए एक बेहतर विकल्प चुनना चाहते हैं और डिसीजन आप बनाना चाहते हैं, तो साथियों आपको जो स्टोरी हम आपके लिए लेकर आते हैं थोड़ा सा समय निकालकर देखना होगा। बात को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले आप इस तथाकथित जगत गुरु की टिप्पणी देख लीजिए। इनका नाम है जगत गुरु रामभद्राचार्य। अब ये कहां के जगत गुरु हैं, ये तो साथियों आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, क्योंकि मैं नहीं जानता हूं ये किस जगत के गुरु हैं। लेकिन इन्होंने जो कुछ कहा है ये आपके सामने जरूर बता रहा हूं। इन्होंने कहा है, बाबा साहब अंबेडकर को संस्कृत का ज्ञान नहीं था। अगर अंबेडकर को संस्कृत की समझ होती तो वे मनुस्मृति जलाने का प्रयास नहीं करते। मनुस्मृति को गाली देने की शुरुआत मायावती ने की, जिन्हें मनुस्मृति का एक अक्षर भी नहीं पता। अब ये साहब कह रहे हैं कि बाबा साहब को मनुस्मृति का ज्ञान नहीं था। अगर उन्हें ज्ञान होता तो वो मनुस्मृति को नहीं जलाते। और इसको गाली देने की शुरुआत किसने की? मायावती ने। यानी कि उन्होंने बाबा साहब से लेकर और वर्तमान जो लीडरशिप है मायावती बहन जी तक सबको एक कटघरे में खड़ा कर दिया है। यानी कि इनको मनुस्मृति का ज्ञान नहीं है। अगर इनको मनुस्मृति का ज्ञान होता तो ये लोग ना तो इसका विरोध करते, ना ही इसको गरियाते और ना ही इसको जलाते। अब मनुस्मृति में क्या कुछ लिखा हुआ है, किस तरह से आज भी उसके जो नियम है वो अनौपचारिक रूप से बहुजन समाज उनको फॉलो कर रहा है, उसके ऊपर थोपे गए हैं साम दाम दंड भेद, सभी नीतियों को अपनाकर उससे आज भी इन रूल्स को फॉलो करवाया जा रहा है। उस समाज से कहा जा रहा है कि उसको मनुस्मृति का ज्ञान नहीं है। अब इसका पलटवार बहन जी ने किया है, क्या जवाब बहन जी ने दिया है वो आपको दिखाएंगे। लेकिन साथियों सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने जो कुछ किया है वो आप एक बार जान लीजिए। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार चल रही है और वहां कांग्रेस पार्टी धर्म के नाम पर मुसलमानों को अलग से रिजर्वेशन देने जा रही है। अब धर्म के नाम पर अगर साथियों कोई सुविधा दी जाएगी तो आप जानते हैं वो किसकी पिच है। वो सीधे सीधे बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा दे रही है। और इस देश में जो लड़ाई लगातार चल रही है हिंदू बनाम मुस्लिम, जो इस मीडिया के द्वारा दिखाई जाती है, आज वो धरातल पर भी पहुंच चुकी है और एक समाज विशेष के खिलाफ हिंदू समाज में, हिंदू समाज के लोगों में एक धारणा बन गई है। और उस धारणा को कांग्रेस किस तरह से मजबूत कर रही है, इसकी बानगी कर्नाटक में जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो साथियों आप देख सकते हैं। जिस मुस्लिम समाज को
ये अपना वोट बैंक मानती है और उसको रिझाने के लिए इन्होंने ये जो कारनामा किया है, ये साथियों दो धारी तलवार साबित हो रही है। क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि जो देश है वो हिंदू बनाम मुस्लिम करता रहे, ताकि भाजपा के विरोध में जो लोग हैं वो कांग्रेस को सपोर्ट करते रहे, और जो इस धारणा को कि हिंदू मजबूत हो रहे और मुसलमान कमजोर होता रहे, इस धारणा को जो लोग मजबूती देते हैं वो बीजेपी को सपोर्ट करते रहे और देश की राजनीति सिर्फ दो दलों में चलती रहे। इस नैरेटिव को मजबूत देने का काम साथियों उसी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है जो पार्टी संविधान को लेकर घूमती है, जिसके नेता चुनावी भाषण करते समय भी बाबा साहब की फोटो एक तरफ रखते हैं और दूसरी तरफ भारतीय संविधान रखते हैं, जिसको ये हिंदुस्तान 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 कहते रहते हैं। इसका जवाब भी बहन जी ने दिया है, और रामभद्राचार्य को जो संस्कृत और मनुस्मृति की बात कर रहे हैं उसको भी बहन जी ने पलटवार किया है। तो आप देखिए बहन जी ने क्या कुछ कहा है। बहन जी कहती हैं, कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी पार्टी को उनके राजनीतिक स्वार्थ में, खासकर आरक्षण को लेकर, अपने देश के संविधान को किसी भी कीमत पर बदलने नहीं देंगे तथा जरूरत पड़ने पर इसके विरुद्ध बीएसपी संघर्ष के लिए भी तैयार है। ये जो रिजर्वेशन का मामला है उस मामले पर बहन जी ने पलटवार किया है और किस तरह से कांग्रेस पार्टी भीतरी घात कर रही है। मुसलमान समाज को रिझाने के लिए उसने धर्म के नाम पर आरक्षण देने का जो झुंझुना चला है, उस झुंझुने की आवाज को सिर्फ मुसलमान समाज सुनता रहेगा और इसका जो लेना देना है वो कुछ भी नहीं रहने वाला है। क्योंकि तमाम जो संवैधानिक एक्सपर्ट्स हैं, संविधान के विशेषज्ञ हैं, वो ये सब इस चीज को नकार चुके हैं कि हमारा जो संविधान है वो धर्म के नाम पर किसी भी तरह की जो सहूलियत है वो नहीं देता है। और इससे आगे चलकर जो अल्पसंख्यक अधिकार हैं वो भी प्रभावित हो सकते हैं। यानी कि कांग्रेस ने कितना बड़ा जो गेम है वो साथियों खेलने जा रही है, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। और बहन जी ने इस बारे में सीधा कह दिया है, अगर रिजर्वेशन पर किसी तरह की भी आंच आएगी तो उसके लिए बहुजन समाज पार्टी संघर्ष करने के लिए तैयार है। अब समझ रहा मुसलमान समाज को है, क्योंकि मुसलमान समाज पहले से ही साथियों आरक्षण ले रहा है। ईडब्ल्यूएस में भी वो ले सकते हैं, ओबीसी में जो उनको आरक्षण मिल रहा है वो भी वो ले सकते हैं, और सरकार की तरफ से उनकी जो धार्मिक गतिविधियां हैं उनको भी सपोर्ट किया जाता है। वो अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सरकारी ग्रांट भी लेते हैं। उनके स्कूल कॉलेज भी आप देख सकते हैं, मदरसा बोर्ड उनके लिए बना हुआ है। तो मुसलमान समाज को ऑलरेडी सरकार की तरफ से सुविधाएं मिल रही हैं। उन सुविधाओं को कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रचारित नहीं किया जाता है, बल्कि वो खामखा इस देश में जो खाई एक बनी हुई है उस खाई को और मजबूत करने के लिए इस तरह के जो झुंझुने हैं उनको वो बजा रही है। तो इस मामले पर साथियों आप इमोशन होकर मत सोचिए, थोड़ा गंभीर होकर सोचिए, क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी हमारी हितैषी है या फिर वो हमको दूसरी पार्टी का डर दिखाकर हमारे सिर्फ वोट हड़प रही है। इसके बाद अब आते हैं रामभद्राचार्य पर, जो कह रहे हैं कि बाबा साहब को संस्कृत का ज्ञान नहीं था, मनुस्मृति का ज्ञान नहीं था, और बहन जी ने मनुस्मृति को गरियाने का काम किया है। इस पर बहन जी ने जमकर पलटवार किया है और रामभद्राचार्य की बोलती बंद हो गई है। बहन जी कहती हैं, मनुस्मृति का बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पूरा ज्ञान था। उनकी अनुयायी व बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि मायावती बहन जी अपने लिए कह रही हैं, को भी इसका पूरा ज्ञान है। तभी इस व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाकर यहाँ दुखी व पीड़ितों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बीएसपी की स्थापना की गई है। यह भी सर्वविदित है। बहन जी ने यहाँ पर कहा है, उनका नाम नहीं लिया है क्योंकि आप साथी जानते हैं बहन जी अपनी जो बात है वो बिल्कुल भी पर्सनल किसी से नहीं कहती है, वो सार्वजनिक जो बातें होती है वही कहती है।
तो उन्होंने कह दिया है कि बाबा साहब को संस्कृत का अच्छी तरह से ज्ञान था, मनुस्मृति का भी अच्छी तरह ज्ञान था, और उनकी जो शिष्या है इस समय इस मूवमेंट को जो लीड कर रही है मायावती बहन जी, उसको भी अच्छी तरह से ज्ञान है। और अगर ये ज्ञान नहीं होता तो इस देश में बहुजन समाज को, जिस समाज को मनुस्मृति नौकर बनाना चाहती है, सिर्फ सेवक बनाकर रखना चाहती है, उस समाज को राजा बनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी की स्थापना नहीं हुई होती। तो बहन जी ने कांग्रेस पर भी जमकर पलटवार किया है और उसके साथ साथ अपने महापुरुष के सम्मान में किस तरह से बहन जी हमेशा अलर्ट रहती हैं, वो भी आप उनकी इस बयान से देख सकते हैं। और जो जवाब बहन जी ने दिया है उस जवाब पर साथियों आपका क्या कहना है, अपनी प्रतिक्रिया भी आप जरूर दीजिए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते नहीं अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।